मॉर्निंग टू ऑल। भारत के भौगोलिक प्रदेश के बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत की विशालता के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार की भौगोलिक विविधताएं मिलती हैं। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। हमारे देश की हम बात करें तो देश का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका 10.5% क्षेत्र जो है वह पर्वतीय भाग कहलाता है। 10.5%। नेक्स्ट हम देखते हैं 18.6% जो भाग है वह पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पहाड़ी क्षेत्र। और 27.7% जो क्षेत्र है वह पठारी क्षेत्र कहलाता है। इसी के साथ हम देखते हैं 43% जो भाग है वह मैदानी भाग कहलाता है। तो यहाँ हम भौतिक विभाजन के आधार पर यह देखते हैं कि भारत की जो भूमि है उसमें सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र का पाया जाता है। तो हम देखेंगे मैदानी भाग सर्वाधिक पाया जाता है। कितना? 43%, 43%। ठीक है। अब हम इसका भौतिक विस्तार में हम देखते हैं कि इसके आसपास कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि भारत के उत्तर में, मैप में भी हम देखेंगे अभी, क्योंकि जियोग्राफी में जब मैप में अध्ययन किया जाता है तो कंसेप्ट जल्दी बनता है, तो उसमें भी हम देखेंगे और थ्योरी भी हम देखेंगे। तो देखिए, उत्तर में भारत में हिमालय पर्वत जैसी एक विशाल श्रृंखला है जिसमें अनेक बर्फीली चोटियाँ हैं, अंदर सुंदर सुंदर घाटियाँ हैं। ठीक है। तो भौतिक विभिन्नताओं की दृष्टि से हम देश के 5 भौतिक विभाग में बांट सकते हैं। कितने भौतिक विभागों? एक सामान्य प्रश्न बनता है, भारत को कुल कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो हमारा आंसर आता है भारत को कुल 5 भौतिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं, सबसे पहला भाग जो आता है वह है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसे हम क्या कह सकते हैं? हिमालय की बात की जा रही है। ठीक है। दूसरा आता है उत्तर का विशाल मैदान। यह हम कह सकते हैं गंगा और यमुना, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र, इनका जो मैदानी क्षेत्र है वह कहलाता है। थार का मरुस्थल, यह राजस्थान में पाया जाता है 60% के लगभग, और अन्य आसपास के राज्यों में भी पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार, और अंतिम आता है हमारा जो भौतिक भाग है समुद्री तटीय मैदान, जैसे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तथा द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि। देखिए, उत्तर पर्वतीय प्रदेश में हमने सबसे पहले यही बात की कि यह हिमालय पर्वत की बात कर रहा है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर वृहद चाप के रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर की हम बात करें तो कुछ इस तरीके से भारत के ऊपरी भाग में उत्तरी दिशा में कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। यह क्षेत्र लगभग 2500 किलोमीटर लंबा तथा 250 से लेकर के 400 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए, हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, इस कारण इस पर प्रश्न आने की भी संभावना होती है। ठीक है। इसके क्षेत्रफल पर हमने बात की कि यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वह क्या है। तो देखिए, यह श्रेणी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी की हम बात कर रहे हैं। पामीर के पठार जो है, पामीर का जो पर्वत श्रेणी है उसका एक पार्ट है, उसका एक भाग है। पश्चिम में पामीर की गांठ से निकल करके यह अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो प्रश्न आता है कि हिमालय का प्रारंभिक बिंदु, हिमालय का मूल स्थान, हिमालय का उद्भव स्थान कहाँ माना जाता है? पामीर की गांठ से माना जाता है। ये तिब्बत में आता है, विश्व की छत इसे कहा जाता है। ठीक है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत श्रेणियों का विस्तार है वहाँ कुछ समय पहले 33 सागर का विस्तार था। तो जब हम सामान्य पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तब हम प्रारंभिक काल में पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि पृथ्वी पहले एक गोला थी, लेकिन जब इसका विभाजन हुआ तो ये 2 पार्ट में हो गया, जिसे हम कहते हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और इनके मध्य में एक 33 सागर था। इसकी चर्चा मैंने अपने पुराने वीडियो में की है। अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा समझाने के लिए लिया है इन्होंने कि प्रारंभिक काल में इस स्थान पर क्या था? 33 सागर था। इसमें अवसाद के जमाव के पश्चात कालांतर में भूगर्भीय हलचल हुई, और यह जो अवसाद था, इस भूगर्भीय हलचल के साथ में ही हम देखते हैं यह जो अवसाद था इसने अलग अलग परतों में मुड़ करके सागर की तली से थोड़ी ऊंची उठी, जिसको हमने क्या कह दिया? हिमालय पर्वत। तो हम यह कह सकते हैं हिमालय पर्वत जो है एक नवीन पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत श्रेणी है।
ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैप में देखते हुए चलते हैं ताकि कंसेप्ट बना हुआ रहे हमारा। तो देखिए यह है पश्चिम से पूर्व दिशा में पामीर की गांठ से ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा, इस स्थान तक है। भारत के उत्तरी भाग में फैला हुआ है ये, ठीक है। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। हिमालय को हम 3 भाग में विभक्त करते हैं। वृहद हिमालय, जिसकी प्रमुख चोटियां हैं गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, कंचनजंगा और नंदा देवी। दूसरा पार्ट आता है लघु हिमालय, जिसकी प्रमुख श्रेणियां हैं पीर पंजाल और धौलाधर पहाड़ी। तीसरा आता है उप हिमालय, जम्मू, गिरी, मिसमी की पहाड़ी, डाफला आदि पहाड़ियाँ जो है ये इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वृहद हिमालय से। हिमालय के हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो वृहद हिमालय सबसे पहले हमने नाम लिया, यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। इसे हम मुख्य हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। यह श्रेणी उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक चाप की आकृति में फैली हुई है। चाप से तात्पर्य कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लगभग यह 2500 किलोमीटर की लंबाई लिए हुए हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर तथा चौड़ाई जो है 100 से लेकर के 200 मीटर तक है। इस पर्वत श्रृंखला में हम यह देखते हैं कि लगभग 40 पर्वत चोटियाँ हैं और 7000 मीटर से ऊंचाई पर स्थित है। ये 40,000 पर्वत चोटियाँ जो है 7000 मीटर ऊंचाई से ऊंची हैं। इस श्रेणी में हम देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी वृहद हिमालय की हम बात कर रहे हैं, जिसे हिमाद्री भी हमने कहा और मुख्य हिमालय भी कहा है। इसमें हमने ये देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। इस पर चढ़ने वाली भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी बछेंद्री पाल थी। भारत में हम देखते हैं, यह हमने विश्व में इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सागर माथा भी कहते हैं इसे, इसके उद्गम स्थल तिब्बत में। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है कंचनजंगा, सिक्किम में है। ये 8,585 मीटर है। इस श्रेणी में हम देखते हैं जोजिला, शिवकिला, माना, नीतिला, ये क्या है? ये दर्रे हैं जो कि हिमालय श्रेणी के दर्रे कहे जाते हैं। इसी प्रदेश से हमारे देश में जो नदियां हैं गंगा और यमुना, इनका उद्गम होता है। तो यह हमने क्या बात की है? वृहद हिमालय की बात की है। इसकी प्रमुख चोटियों में हमने एवरेस्ट की बात की है। फिर हमने भारत के क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी जो है 8,585 मीटर है, कंचनजंगा, उसकी बात की है। कुछ दर्रे हमने देखे हैं, जोजिला, सिपकिला, माना और नीतिला। यह दर्रे इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। 2 प्रमुख नदियां हमने ली है, गंगा और यमुना, वो भी उनका उद्गम भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। अब अपना आगे रुख करते हैं लघु हिमालय पर। देखिए लघु हिमालय को हम देखते हैं कि लघु हिमालय जो है यह वृहद हिमालय की दक्षिण दिशा में स्थित है, जो मध्य हिमालय भी कहा जाता है और इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। तो देखिए आपको वर्ड देखने में छोटा लग सकता है, यह बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड आते हैं। हिमाचल हिमालय किसे कहा जाता है, किस श्रेणी को कहा जाता है? तो देखिए लघु हिमालय जो है वह हिमाचल हिमालय कहलाता है। वैसे ही हमने अभी वृहद हिमालय देखा, तो वृहद हिमालय जो था उसे हमने हिमाद्री की संज्ञा दी थी, ठीक है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई की हम बात करें तो देखिए चौड़ाई जो है इसकी 80 से लेकर के 100 मीटर तक है और औसत ऊंचाई इसकी 3000 मीटर है। उसकी ज़्यादा थी, किंतु अधिकतम ऊंचाई 5000 मीटर तक पाई जाती है। इसकी प्रमुख श्रेणियों में हम कहेंगे पीर पंजाल तथा धौलाधर इसकी प्रमुख श्रेणियाँ हैं। उसके दर्रे भी हमने देखे थे। लघु हिमालय में बनिहाल दर्रा सबसे प्रमुख दर्रा होता है। शीत ऋतु में 3-4 महीने यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, ठीक है। लघु हिमालय की हम बात करें 3-4 महीने यहाँ पर बर्फ़ गिरती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर सुहावनी तथा स्वास्थ्यवर्धक हवा चलती रहती है, जिस कारण यहाँ पर कई सारे पर्वतीय पर्यटन स्थान बने हुए, जैसे शिमला है, मसूरी है, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत आदि जो प्रमुख पर्यटनीय स्थल हैं वह इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखते हैं इस श्रेणी में कुछ वृक्ष पाए जाते हैं। इस श्रेणी की जो ढाल है, कुछ ढालों पर कोणधारी वन पाए जाते हैं और निम्न ढाल जो है वहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम कश्मीर में कहते हैं मर्ग। जैसे नाम सुने होंगे आपने, गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि नामों से संबोधित किया जाता है। तो 2 हिमालय हमने यहाँ पर किए। तीसरा हिमालय हमारा आता है, वह है
उप हिमालय। देखिए हिमालय को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनमें से सबसे पहले हमने लिया वृहद हिमालय, दूसरा हमने लिया लघु हिमालय और अंतिम हम ले रहे हैं उप हिमालय। ठीक है, तो देखिए उप हिमालय जो है वह हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी है। देखिए हिमालय की 3 श्रेणियां हमने की हैं। जब हम भारत बनाते हैं तो भारत में हमने कुछ इस तरीके से, भारत में हमने सबसे पहली यह जो श्रेणी की थी पामीर की घाट से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, यह थी हमारी वृहद हिमालय। दूसरी श्रेणी हमने की थी जहाँ बनिहाल दर्रा पाया जा रहा है, यह हमारा था लघु हिमालय। और अब हम तीसरी श्रेणी की बात कर रहे हैं जो कि हमारी है उप हिमालय। तो देखिए यह जो तीसरी श्रेणी है हमारी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं अभी। यह सबसे दक्षिणी श्रेणी है, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखें, सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी थी? वृहद हिमालय। मध्य श्रेणी क्या कहलाती थी? लघु हिमालय, या फिर हमने इसको कहा हिमाचल हिमालय। और तीसरी श्रेणी हमारे पास में है उप हिमालय, जो कि सबसे दक्षिणी श्रेणी है। साथ में ही यह श्रेणी जो है यह शिवालिक हिमालय कहलाती है। क्या कहलाती है? शिवालिक हिमालय। तो हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी है उप हिमालय, बाह्य हिमालय भी इसे हम कहते हैं, तथा इससे शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय में हम बात करें, हिमालय के ही विभाजन की हम बात करें, तो यह सबसे नवीनतम श्रेणी मानी जाती है। यह श्रेणी पोतवार बेसिन से प्रारंभ होती है और पूर्व की ओर कोसी नदी तक चली जाती है। यह श्रेणी 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर? इसकी औसत ऊंचाई जो है जो 600 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक है। तो देखिए हमने वृहद हिमालय की ऊंचाई सबसे ज़्यादा देखी थी, उसके बाद में हमने लघु हिमालय की ऊंचाई 3000 तक देखी थी, और यह 1500 मीटर तक ऊंचा है। जम्मू में इसे हम कहते हैं जम्मू की पहाड़ियाँ। अरुणाचल प्रदेश में हम गिरी, मिसमी, अबोर व डाफला की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। यह जो संपूर्ण भाग है ये वनाच्छादित है, मतलब वन यहाँ पर अधिकांशतः पाए जाते हैं। मध्यवर्ती भाग में हम देखते हैं हिमालय व शिवालिक के बीच में नदियों की मिट्टी तथा बालू से निर्मित कुछ ऊंचे घाटी या मैदान भी मिलते हैं, जिन्हें हम क्या क्या नाम से संबोधित करते हैं? देखिए मर्ग नाम से संबोधित हमने किया था घास के मैदानों को कश्मीर के अंदर, जो किसकी विशेषता थी? मध्य हिमालय की विशेषता थी। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय चल रहा है। कौन सा हिमालय चल रहा है? शिवालिक हिमालय कह दो, बाह्य हिमालय कह दो, या उप हिमालय कह दो। शिवालिक हिमालय में जो घाटी या मैदानों का निर्माण हो रहा है उन्हें पूर्व दिशा में हम कहते हैं द्वार, जैसे कि उदाहरण दिया इन्होंने हरिद्वार। वैसे ही पश्चिम दिशा में इन्हें कहते हैं दून, जैसे कि देहरादून। तो एक प्रश्न बनता है द्वार, दून, मर्ग ये क्या है? यह घास के मैदान हैं। तो आज हम यही विराम लेंगे। ये हमने हिमालय का अध्ययन किया है, हिमालय के 3 पार्ट हैं उनका विभाजन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला भौतिक भाग है वह कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।